तो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं युज्य प्रतिलोम के बारे में कि ये युज्य प्रतिलोम क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का युज्य प्रतिलोम क्या होता है या 5 का युज्य प्रतिलोम क्या होता है तो आप सोचेंगे, तो सोचना नहीं है, इस वीडियो को देखना है। देखिए, सबसे पहले युज्य प्रतिलोम को डिफिनेशन के तौर पे जानते हैं। तो डिफिनेशन इसका होता क्या है? युज्य प्रतिलोम क्या होता है? किसी संख्या को अगर किसी दूसरे संख्या से जोड़ते हैं और उसका हमको योगफल 0 आता है, तो जिससे जोड़ते हैं वो उसका युज्य प्रतिलोम हुआ। ठीक है, अगर और बढ़िया से इसको समझे तो क्या होता है, किसी संख्या का युज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। चलिए इसको लिख के और समझते हैं ताकि आप भी अपने कॉपी पे नोट करेंगे। और आप बैठे हैं पढ़ने तो कॉपी जरूर लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, देखिए, युज्य प्रतिलोम, ये युज्य प्रतिलोम क्या होता है इसको समझते हैं। किसी संख्या का युज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस जिसे उस संख्या में जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग, अगर कहा जाए कि एक अगर संख्या है तो इसका युज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो ए संख्या है तो इसका युज्य प्रतिलोम -a होगा। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण के तौर पे अगर लिया जाए, अच्छा ऐसे समझते हैं कि माइनस का युज्य प्रतिलोम, मतलब माइनस वाला संख्या का युज्य प्रतिलोम प्लस होगा और प्लस वाला संख्या का युज्य प्रतिलोम माइनस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे कुछ संख्या लेते हैं, -3/2 का युज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका 3/2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि 5 का युज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका -5 होगा। ऐसे ही अगर कहा जाए कि -7/3 का युज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो 7/3 होगा। फिर ऐसे ही 2/5 का युज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो इसका -2/5 होगा। इसमें मेनली ये चीज देख रहे हैं कि जो माइनस में है उसको प्लस चेंज करके प्लस में कर रहे हैं, और जो प्लस में है उसको माइनस में कर रहे हैं। अर्थात युज्य प्रतिलोम में करना कुछ नहीं है, केवल चिन्ह को चेंज कर देना है। ठीक है, अब इसमें कुछ मुख्य बात है, जैसे जीरो का पूछा जाए, जीरो का युज्य प्रतिलोम क्या होगा? जीरो का युज्य प्रतिलोम जीरो ही होगा, ये याद रखना है। ठीक है, और दो संख्या का, यदि कोई संख्या है और उसका युज्य प्रतिलोम है, उन दोनों को जोड़ते हैं तो उसका युज्य प्रतिलोम हमें क्या प्राप्त होगा? तो वो भी हमें शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे हम लोग देखते हैं 5 का युज्य प्रतिलोम -5 है, अगर 5 को उसके युज्य प्रतिलोम -5 से जोड़ते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होगा। देखिए कैसे, ये 5 का 5 है और ये प्लस और माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और 5 में से 5 जाएगा तो 0 होगा। अर्थात अगर कोई संख्या है और उसका युज्य प्रतिलोम है और दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो युज्य प्रतिलोम तो जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। ठीक है, ये वीडियो समझ में आया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।